अगर आंकड़े देखें 20 महीने का नीतीश और आरजेडी का और उसके बाद 5 साल में नीतीश और बीजेपी का, उसको मंथली एवरेज निकालते हैं तो जो क्राइम रेट अभी जो थी वो ज़्यादा थी वो 20 महीने की नीतीश और आरजेडी गवर्नमेंट में। तो इस पर आपको क्या कहना है? जब हम जंगल राज की बात करें, इसका मतलब क्या है? पुलिस में एफआईआर कहीं से पूछ के लिखा जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी बड़े बड़े पॉलिटिकल माफिया लोगों के खिलाफ। इसका मतलब है बाकी तो क्राइम तो इंसानियत के तकाजे पर होता ही रहता है। फिर भी मैं उसको जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूँ। और कमजोरी थी नीतीश बाबू को देखना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री थे, जिनके अंदर सीधे पुलिस थी। लेकिन ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि खौफ का राज था। आंकड़े की बात चल रही, मैं भी एक आंकड़ा जोड़ दूं। अगर आप देखें तो अगले साल भारत दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश हो जाएगा। 1 अरब 40 करोड़ लोग। भविष्य यानी जो बच्चे हैं वो उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 25 साल के कम की आबादी वाली 50% आबादी है। बिहार की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो 2,48,000 शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। रविशंकर जी, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बड़ा मुद्दा बन पाती चुनावों में? देखिए, पहली बात में आपने एक ऐसा सेंसिटिव सवाल उठाया है जो मेरे दिल पर बहुत घाव करता है। ये मैं पार्टी के अंदर भी कहता था। मेरी पत्नी स्वयं एक प्रोफेसर रही हैं पटना यूनिवर्सिटी में, लोकप्रिय शिक्षिका रही हैं। ये सवाल मुझसे भी पूछती थी। ये विभाग हम लोग के पास नहीं था, लेकिन हम लोग साथ में थे। आज हम बिहार में एनआईटी ले आए, बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आए, बिहार में गया में आईआईएम ले आए। मैंने आईटी विभाग की तरफ से, चाहे आईआईटी पटना में काम हो या एनआईटी पटना में काम हो, बहुत। और आज मैं बता दूं, आज आपके चैनल मुझे गर्व से कहना पड़ेगा, आईआईटी पटना आज साइंटिफिक इन्वेंशन, वॉइस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मदद किया। लेकिन अगर 2000 से अधिक पद नहीं खाली रहेंगे शिक्षक के, यूनिवर्सिटी के, तो ये पीड़ादायक है ना। रविशंकर जी, आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है। 20 साल 2,48,000 रिक्त स्थान, आप सिर्फ पीड़ा कहेंगे इसको? नहीं, 2 चीज। स्कूल के टीचर्स में काफी लिटिगेशन हुआ, सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। और दिबांग बाबू, ये भी सच्चाई मैं आपको बता दूं, 20 साल में कभी शिक्षा विभाग भाजपा को नहीं मिला। तो अब नेताओं वाली बात होगी। नेता ही सच्चाई है। देखिए प्लीज, अलायंस की कुछ सीमाएं होती हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। आपने अभी जो ब्यौरा दिया उसके हिसाब से जंगल राज में जो स्थिति थी, सुशासन में भी लगभग वही स्थिति थी, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। इसके बावजूद आप लोग इतने लंबे समय तक सरकार में रहे। जब कोई बदलाव नहीं हुआ बड़ा, तो उस सरकार में रहने का, उस सरकार को बनाकर रखने का औचित्य क्या था? देखिए, फिर मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा। एक बार जरा 2005 के पहले के बिहार का डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते, ब्लॉक की हालत देखते। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की। शिक्षा स्वास्थ्य में तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पीएमसीएच का एशिया का बिगेस्ट बन रहा है। एम्स पटना में हम लोगों ने शुरू करवा दिया। आईजीएमएस अच्छा शुरू हो गया है, कैंसर का भी वहाँ एक्सपर्टीज बन गई है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बात सही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि जितना शिक्षा को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, उसमें कमी रही है। बिल्कुल, मैं स्वीकारूंगा इस बात। हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास पिछले साल से, दशकों से आप लोगों के पास है। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और आप पीएमसीएच में जा सकते हैं? बिहार का कोई ऐसा, पटना में कोई हॉस्पिटल है जहां पर पटना का कोई आदमी, गरीब आदमी जा सकता है? योर गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, ये कंप्लीटली फेल्ड ऑन योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें बीजेपी के मंत्री थे, बहुचर्चित मंत्री हैं। आज आप इसके बारे में बोल सकते हैं, कल तक आपने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, मैं आपको जवाब, उसका अच्छा जवाब में दिया। मैं इसके प्लस पॉइंट भी कहूँगा, माइनस पॉइंट भी कहूँगा। प्लस पॉइंट में बिहार का कोरोना में जो मैनेजमेंट था, वो देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा रहा। इतना बड़ा त्रासदी थी। आज बिहार में नवीन बाबू एम्स चल रहा है ना, और एम्स में काफ़ी लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। पटना में आईजीएमएस काफ़ी विस्तार हुआ है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पीएमसीएच में जितनी बड़ी, लगभग 30,000 करोड़ प्लस से जो बन रही है योजना, आप जाके देखिए
उसमें समय लगेगा कि हाई क्वालिटी बन रहा है। लेकिन हाँ, ये मैं स्वीकारूंगा नवीन बाबू, हम दोनों बिहार के हैं, कि हेल्थ केयर में जितना और अधिक करने की ज़रूरत थी, आज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इम्प्रूवमेंट हुआ है जो पहले कुछ नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है, डॉक्टर वहाँ पहुँचते नहीं हैं। ये मैं स्वयं देख कर आया हूँ, मोतिहारी में देख कर आया हूँ। अच्छा, मोतिहारी पहुंच गए थे आप? जी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।